देखो सर, ये हमारे पास एकदम नया पीस आया है जो कि हम 15,000 रुपए में आपको दे देंगे। भैया ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन ये कंपनी कौन सी है? देखो सर, ये फोन जो है वो मोटोरोला कंपनी का है, जो कि अभी अभी इसने अपना एक नया मॉडल लॉन्च किया है और ये काफी ज्यादा बेस्ट भी है। वैसे भैया इस फोन का मॉडल कौन सा है और ये कितने रेट तक मेरे को मिल जाएगा? सर जी, इस मॉडल का नाम है G45, जो की आपको 15,000 रुपए में हम आपको दे देंगे। मतलब अगर मैं कैश लूंगा तो मेरे को 15,000 रुपए में पड़ेगा, लेकिन अगर मैं EMI पे लेता हूँ तो कितने का पड़ेगा भैया मेरे को? ये अगर आप कैश में लेते हो तो आपको 15,000 रुपए में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लोग लोन पे लेते हो तो ये मिलेगा आपको 18,000 रुपए में। अच्छा भैया, अगर मैं EMI पे लेता हूँ तो मेरे को 18,000 रुपए देने पड़ेंगे। कोई बात नहीं भैया, आप मेरे को EMI पे ये फोन दे दो। सर हम आपको ये फोन लोन पे भी दे देंगे, लेकिन उसके लिए हमको आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए। हाँ जी भाई बिल्कुल, मैं अपने डॉक्यूमेंट आपको दे देता हूँ। तो देखो ये दोनों चीज रही, मेन डॉक्यूमेंट है, ये ले लो। थैंक यू सर। एक बार मैं आपका जो सिविल स्कोर है वो चेक कर देता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको लोन पे मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। सर जी, आपका सिविल स्कोर तो काफी ज्यादा डाउन है। अब ये सिविल स्कोर क्या होता है भैया? सर जी, सिविल स्कोर ये एक ऐसी चीज होती है जिसके बेस पर आपको लोन मिलता है। आपको सिविल स्कोर के बारे में ही नहीं पता और आपका सिविल स्कोर देखो कितना ज्यादा खराब हो चुका है। तो भैया अब मैं क्या करूं अपने सिविल स्कोर को बढ़ाने के लिए? सर जी, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लो और आपको पता लग जाएगा कि कैसे सिविल स्कोर इंक्रीज किया जाता है। स्टार्टिंग में आप लोगों ने जो वीडियो क्लिप देखी उससे आप लोगों को ये तो पता लग गया होगा कि आज के टाइम में सिविल स्कोर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को छोटे से छोटे लोन की आवश्यकता होती है तब भी यहाँ पर आप लोगों से सिविल स्कोर पूछा जाता है। देखो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने सिविल स्कोर को इंक्रीज कर सकते हो। भाई आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको यही नहीं पता होता कि सिविल स्कोर होता क्या है, और जब वो लोन लेने के लिए जाते हैं तो वो ऐसा लोन ले लेते हैं, मतलब कि बड़े बड़े अमाउंट का लोन ले लेते हैं जिसको वो टाइम से रीपेमेंट ही नहीं कर पाते, जिससे उनका सिविल स्कोर भी खराब हो जाता है और उनको जब रियल में पैसों की जरूरत पड़ती है उस टाइम उनको पैसे ही नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनका जो सिविल स्कोर है वो पहले से ही खराब हो चुका है। देखो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार ये सिविल स्कोर होता क्या है। सेकंड पार्ट में हम लोग जानेंगे कि सिविल स्कोर किन किन कारणों से खराब होता है। देखो मैं इस वीडियो में क्लियरली अगर आप लोगों को बता दूंगा कि सिविल स्कोर हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं तो आप लोग कर तो लोगे, इंक्रीज तो कर लोगे, लेकिन अगर वही गलती करोगे जिससे आप लोगों का सिविल स्कोर खराब हो जाए तो वे जो तरीके आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोग सिविल स्कोर कैसे इंक्रीज कर सकते हो, मेरा बताना मतलब कि ना के बराबर ही है। तो इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। और देखो ये वीडियो को बनाने के लिए मेरे को 3 से 4 दिन लग गए। पूरी डिटेल से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो के एंड तक आप लोगों को सिविल स्कोर का संपूर्ण ज्ञान मिल जाएगा। बस आप लोगों ने ये वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है। एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिरकार ये सिविल स्कोर होता क्या है। देखो दोस्तों, सिविल स्कोर 3 अंक का होता है। अगर आप लोगों का सिविल स्कोर अच्छा है, अच्छा सिविल स्कोर कौन सा होता है? देखो अच्छा सिविल स्कोर वो होता है जो 800 या फिर 800 से ज्यादा हो। सिविल स्कोर मेनली 900 तक माना जाता है। जो बेस्ट सिविल स्कोर होता है वो 900 का होता है। लेकिन अगर हम लोग ठीक ठाक सिविल स्कोर लेके चले कि हाँ इतना तो आप लोगों का होना ही चाहिए, वो है 750 से प्लस। अगर आप लोगों का सिविल स्कोर 750 से प्लस है तो आपका जो सिविल स्कोर है एक गुड रेंज में आता है। वही बैड रेंज में कौन सा सिविल स्कोर आता है मैं आपको वो भी बता देता हूं। देखो बैड रेंज में जो सिविल स्कोर आता है वो 600 या फिर 600 से कम। अगर आप लोगों का 600 सिविल स्कोर है या फिर उससे कम सिविल स्कोर है तो ऐसी कंडीशन में जो लोन मिलने के चांस है वो ना के बराबर है। अगर आप लोग अपने ही बैंक में जाओगे जिसमें आप लोगों का अकाउंट है, वहां पर ही अगर आप लोग लोन के लिए अप्लाई करोगे और आप लोगों का जो सिविल स्कोर है वो 600 या उससे कम है, तो ऐसी कंडीशन में आपका खुद का बैंक आप लोगों को लोन देने से मना कर देगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा था कि सिविल स्कोर आज के टाइम में कितना ज्यादा जरूरतमंद होता है। अब देखो सिविल स्कोर किन किन कारणों से खराब होता है वो एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो देखो मेनली मैं 5 रीजन ढूंढ के लाया हूं जिनके कारण से मेनली लोगों के सिविल स्कोर खराब हो जाते हैं। फर्स्ट रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन है कि आप लोग अपने जो लोन की EMI है उनको आप लोग टाइम पर रीपेमेंट नहीं करते हो। जैसे आप लोगों ने कोई लोन ले रखा है, आप लोग उसकी EMI को टाइम पर रीपेमेंट नहीं करते हो, जिस कारण से यहाँ पर एक इंक्वायरी लग जाती है। और जब इंक्वायरी लगती है तो आप लोगों के सिविल स्कोर पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आप लोगों को क्या करना चाहिए कि अपनी जो लोन EMI है उसको टाइम पर रीपेमेंट करना चाहिए। सेकंड रीजन ये है कि आप लोग जो अपना क्रेडिट स्कोर है उसका पूरा यूज कर देते हो, लेकिन आप लोगों को
ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने क्रेडिट कार्ड का जो यूज है वो 50% से ज़्यादा करना ही नहीं चाहिए। अगर आप लोग ज़्यादा यूज करोगे तो इससे आप लोगों के सिबिल स्कोर पर भी एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। थर्ड ये है कि यहाँ पर हम लोग केवल लोन ईएमआई के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। देखो आपके घर के भी कई बिल होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक बिल हो गया, पानी का बिल हो गया। अगर आप लोग इनको भी टाइम पर रीपेमेंट नहीं करोगे तो इससे भी आप लोगों का सिबिल स्कोर खराब हो जाता है। फोर्थ रीजन ये है कि देखो आपके पास पहले से एक लोन है और अब आपके पास एक नया लोन ऑफर आया और आप लोगों ने क्या किया, बिना सोचे ही आप लोगों ने वो लोन ले लिया। अब आप लोग दोनों जगह ही टाइम पर रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो इससे भी आप लोगों का सिबिल स्कोर काफी हद तक खराब हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने कई जगह से लोन ले रखा है और वहां पर आप लोग टाइम पर रीपेमेंट ही नहीं कर पा रहे हो। तो इस कारण से भी यहाँ पर आप लोगों का जो सिबिल स्कोर है वो खराब हो सकता है, उस पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, कभी भी मल्टीपल लोन की तरफ नहीं जाना है। आपने जो भी एक लोन ले रखा है, जैसे अगर आप लोगों को रियल में जरूरत है लोन की और आप लोगों ने ले लिया, तो आप लोगों ने सबसे पहले उस लोन को क्लियर करना है, देन ही उसके बाद एक नया लोन के लिए अप्लाई करना है। ऐसे ही मतलब कि ऐसे ही आप लोगों ने मल्टीपल लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है, इससे भी आप लोगों का जो सिबिल स्कोर है उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। फिफ्थ रीजन ये है कि जैसे आपके पास पहले से एक क्रेडिट कार्ड है और आप लोगों ने क्या किया कि एक नया क्रेडिट कार्ड ले लिया। अब जब नया क्रेडिट कार्ड ले लिया तो आप लोग सोच रहे हो कि जो ये पुराना क्रेडिट कार्ड है इसका हमारे पास कोई यूज ही नहीं है, इसलिए आप अपने पुराने क्रेडिट कार्ड को बंद करवाने की सोच देते हो, मतलब कि बंद करवा देते हो। तो जब आप लोग अपने पुराने क्रेडिट कार्ड को बंद करवाते हो तो इससे भी आप लोगों के सिबिल स्कोर पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जैसे अगर आप लोगों ने कोई नया क्रेडिट कार्ड ले भी लिया तो आप लोगों ने अपने पहले क्रेडिट कार्ड को बंद नहीं करवाना है, बल्कि उसका यूज लगातार आप लोगों को करना चाहिए। अगर आप लोग भी ये गलती करते हो तो इन गलतियों को आप लोगों ने अवॉइड करना है, नहीं तो आप लोगों का सिबिल स्कोर भी खराब हो जाएगा। देखो मैंने ये 5 रीजन बताई हैं जो मेन रीजन है और इनसे ही ज्यादातर लोगों के जो सिबिल स्कोर है वो खराब हो जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे हम लोग अपने सिबिल स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं। अब देखो अगर आप लोगों का सिबिल स्कोर सच में ही मतलब कि ज्यादा ही खराब हो चुका है, जैसे कि 500 या फिर 600 तक आ चुका है, तो ऐसी कंडीशन में मैं पहला जो स्टेप बताऊंगा वो ये है कि जो भी आप लोगों ने सबसे पहले लोन ले रखे हैं उनको आप लोग टाइम पर रीपेमेंट करो। जैसे कि अगर आप लोगों ने किसी भी टाइप का पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, कैसा भी लोन ले रखा है, उसके जो ईएमआई होते हैं वो टाइम पर रीपेमेंट करो। अब अगर आपको कोई लोन ही नहीं मिल रहा है, मतलब कि आप लोगों का सिबिल स्कोर इतना खराब है कि आप लोगों को लोन ही नहीं मिल पा रहा है और आप लोग अपने सिबिल स्कोर को इंक्रीज करना चाहते हो, तो देखो मैं पहला एक छोटा सा आप लोगों को स्टेप बता देता हूं जिससे आप लोग अपने सिबिल स्कोर को इंक्रीज कर पाओ। आप लोगों ने क्या करना है, अपने लिए एक छोटा फोन लेना है। फोन कितने रेंज तक फोन आप लोगों ने लेना है, 7 से 8 हजार रुपया तक। और ये फोन आपको कैसे लेना है, ये आपको लेना है ईएमआई पर। अब आप लोग जब ये फोन ईएमआई पर लोगे तो यहाँ पर आप लोगों का सिबिल स्कोर थोड़ा कम है तो भी चल जाएगा। अब जब आप लोग ईएमआई पर फोन ले रहे हो तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अपने फोन की जो ईएमआई है उसको टाइम पर रीपेमेंट करना है। टाइम पर जब आप लोग रीपेमेंट करोगे तो इससे आप लोगों का जो सिबिल स्कोर है वो धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब जब धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो आप लोगों का सिबिल स्कोर इस हद तक पहुंच जाएगा कि अब कोई भी बैंक आप लोगों को इजीली छोटा मोटा लोन प्रदान कर दे। और जब आप लोग बैंक से कोई लोन छोटा मोटा ले लेते हो उसके बाद आप लोगों ने बैंक मतलब कि बैंक से जो लोन ले रखा है उसकी ईएमआई को टाइम पर रीपेमेंट करना है। और जब आप लोग टाइम पर लोन मतलब कि बैंक से जो लोन लिया था उसकी ईएमआई को टाइम पर रीपेमेंट करोगे तो इससे आप लोगों की जो सिबिल स्कोर है उसकी लिमिट काफी ज्यादा बढ़ने लगेगी। तो देखो ये सबसे मेन चीज है जो कि आप लोगों को करनी है। अब अगर आप लोगों का सिबिल स्कोर 700 है और उसको आप लोग इंक्रीज करना चाहते हो तो उस कंडीशन में मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूं जिससे आप लोग अपने सिबिल स्कोर को और ज्यादा इंक्रीज कर पाओ। पहला ये है कि आप लोगों ने जो भी लोन ले रखा है उसकी जो ईएमआई होती है उसको टाइम पर रीपेमेंट करना है। आप लोगों के पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो उसकी जो लिमिट है उसकी लिमिट को 50% से ज्यादा यूज नहीं करना है। थर्ड ये है कि जैसे आप लोगों के घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक बिल आता है या फिर पानी का बिल आता है उसको टाइम पर रीपेमेंट करना है। आपके पास जैसे करंट में कोई लोन है तो यहाँ पर आप लोगों ने मल्टीपल लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो आप लोगों का सिबिल स्कोर काफी ज्यादा खराब हो जाएगा। आपके पास जो भी लोन है उसकी जो ईएमआई है उसको टाइम पर रीपेमेंट करना है और मल्टीपल लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है। फिफ्थ ये कि जैसे आपके पास करंट में क्रेडिट कार्ड है और आप लोगों ने कोई नया क्रेडिट कार्ड लिया है तो आप लोगों ने अपने पुराने क्रेडिट कार्ड को बंद नहीं करवाना है बल्कि उसका भी लगातार यूज करना है। अगर आप लोग ये चीजें कर लेते हो तो मैं 100% कह सकता हूं कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो कभी भी खराब नहीं होगा बल्कि इसके अलावा वो बढ़ेगा। और तो देखो दोस्तों इस वीडियो में मैंने मेन जो चीजें हैं उसके बारे में आप लोगों को बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।